हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आयोग के आप सभी अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी आपकी काफी अच्छे से चल रही होगी। तो ये आपका कक्षा 10 हिंदी का पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट में पत्र देख लिए थे जो कि आपके एग्जाम में 4 नंबर के पूछे जाते हैं। उसके बाद सेकंड वीडियो में हमने देखा निबंध। इसी वीडियो जो आज हम देखने वाले हैं इसमें व्याकरण के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छोड़ने वाला अगर आप इसको तैयार करके जाते हैं एग्जाम से पहले पहले। ठीक है, तो बात करें कि व्याकरण में आपको क्या पढ़ के जाना है और क्या नहीं पढ़ के जाना है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। तो जिन बच्चों ने पहले पत्र और निबंध की वीडियो नहीं देखी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, या फिर वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। आपको सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं प्लेलिस्ट में ऐड होते हुए दिख जाएंगे। जैसे जैसे आपका एग्जाम होगा आपको सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। तो जिन बच्चों ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बच्चों की डिमांड रहती है सर पीडीएफ अवेलेबल, पीडीएफ भी चाहिए हमको। तो देखो पीडीएफ के लिए आपको थोड़ी बहुत कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, 10 रुपए 15 रुपए में आप एक एक टॉपिक ले सकते हैं। तो बात करें कि जिन बच्चों को हिंदी की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है, तो आप लोग पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रोसेस है जो आपको देखनी है कि आप पीडीएफ कैसे ले सकते हैं, और जो बच्चे पीडीएफ नहीं लेना चाहते आप वीडियो स्किप करके आगे क्वेश्चंस पर जा सकते हैं। और बहुत ही कम कॉस्ट में आप ये सारी पीडीएफ ले सकते हैं। सिंपली आपने क्या कर लेना है, गूगल पर सर्च कर लेना है कंपोजर। कंपोजर सर्च करते ही आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। क्लिक कर लेना है, थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है, नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा टॉप 30 क्वेश्चंस का। इस पर क्लिक करते ही नेक्स्ट आपके सामने क्लास सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, क्लास 10 सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप आपके सामने आ जाएगा सब्जेक्ट चूज करने का। देखो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सभी के लिए क्वेश्चंस अवेलेबल है। तो फिलहाल अभी हम हिंदी की बात करेंगे, हिंदी पर आपने क्लिक कर देना है। उसका थोड़ा सा नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको सारे टॉपिक्स दिख जाएंगे, आपको कौन कौन सी पीडीएफ आपको दे रखी है यहाँ पे। तो आप किसी पर भी क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ इस तरह का ओपन होगा, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अनिवार्य संस्कृत इतना 20 रुपए, पाठ्य पुस्तक 25, और इसमें भी आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा हर एक पीडीएफ पर, जो बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल से वीडियो देख करके जाते हैं परचेस करने के लिए। तो सिंपली जो पीडीएफ आपको चाहिए सिंपली आपने उनको ऐड टू कार्ट कर लेना है। फिलहाल मैंने ये पांचों पीडीएफ ऐड कर रखी है, तो पांचों पीडीएफ की कॉस्ट देखो 95 यहाँ पे आपको शो होगी। बट यहाँ पे आपने कूपन कोड अप्लाई कर लेना है कंबोसर 30। और यहाँ पे देख रहे हैं जैसे अपने कूपन कोड अप्लाई किया है, यहाँ पर 28 साढ़े 28 29 रुपए का डिस्काउंट मिल गया है। तो 66 लगभग 70 रुपए के अप्रोक्स आपको ये तीन पांचों पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा प्रोसीड टू चेकआउट। चेकआउट पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर अपने डिटेल्स फिल कर देनी है। डिटेल्स फिल करने के बाद लास्ट आपने यहाँ पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद प्लेस ऑर्डर, और जैसे आपकी पेमेंट कंफर्म हो जाएगी आपको यहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इजिली सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। और जो बच्चे पूरी प्रोसेस नहीं करना चाहते सिंपली आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करिए। इस नंबर पर आप हमको बताइए कि सर हमको इस सब्जेक्ट की ये पीडीएफ चाहिए, आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर अवेलेबल हो जाएगी, और आपको एक क्यूआर कोड मिल जाएगा। उस क्यूआर कोड पर आप पेमेंट करके पीडीएफ ले सकते हैं। आई होप जो पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ गए होंगे। वापस लेके चलता हूँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं आपके व्याकरण वाले, टोटल 10 नंबर के व्याकरण आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो 10 नंबर आज हम यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। और जो बच्चे पीडीएफ लेंगे उनके लिए कुछ क्वेश्चंस भी हमने इसमें एक्स्ट्रा ऐड किए हैं ताकि वो आराम से पीडीएफ से पढ़ पाए। ठीक है, तो पहला देखो अकर्मक क्रिया की परिभाषा लिखिए। तो अकर्मक क्रिया क्या है, वाक्य में प्रयोग करते समय जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक कहते हैं। हंसना गाना रोना एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं। पहला हो गया आपका राम आता है पक्षी उड़ रहे हैं। नेक्स्ट आपके सामने आ जाएगा अगला क्वेश्चन, इसमें कहा है निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छाट करके उसका भेद लिखना है। तो यहाँ पे आप पढ़ पाएंगे आज माँ ने पकवान बनाए, तो यहाँ पर आपका बनाए हो जाएगा क्या, मुख्य और सकर्मक क्रिया हो जाएगा। फिर तुमने मेरे मित्र को अपनी कविता सुनाई, तो सुनाई यहाँ पे हो जाएगा। फिर सुभाष ने कहानी लिखी, यहाँ पर लिखी हो जाएगा। नेक्स्ट लेके चलता हूँ आपको अगले पेज पर। यहाँ पर कुछ आपको इंपॉर्टेंट दे रखे हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उनको मैं एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जो बच्चे पीडीएफ नहीं परचेस कर रहे हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे रास्ते पर पेड़ गिरा था, तो यहाँ पे क्रियापद क्या हो गया, गिरा था। और अकर्मक क्रिया हो गई। फिर ऐसे ही सुबह होते ही जाऊंगा, इसको आप आराम से वीडियो को रोक करके पढ़ लेंगे। और कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने यहाँ से आराम से वीडियो रोक करके फिर स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लेने हैं, क्योंकि देखो काफ़ी है, इनको सिर्फ आपने एक बार पढ़ना है। ऐसा नहीं कि याद करना है, ये आपका याद करने जैसा कुछ नहीं, सिर्फ एक बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सकर्मक है या आकर्मक है और इसमें क्रियापद क्या है। फिर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि समुच्चय बोधक शब्द छाट करके लिखे। समुच्चय बोधक यानी जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। तो जैसे है ट्रेन से जाने की अपेक्षा तुम कार से चले जाओ, तो देखो ट्रेन और कार इन दोनों को कौन जोड़ रहा है, अपेक्षा। फिर है पढ़ो अन्यथा फेल हो जाओगे, मतलब पढ़ना और फेल को कौन जोड़ रहा है, अन्यथा। नेक्स्ट लेके चलता हूँ आपको अगले पेज पर। फिर यहाँ पे है क्रिया की विशेषता। क्रिया की विशेषता, अब आप जैसे यहाँ पे दो तीन ही पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसको क्रिया की विशेषता कहते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण जिसको बोलते हैं। तो देखो पहला है आपका वह धीरे धीरे खा रहा है, तो यहाँ पे विशेषता हो जाएगी क्रियापद क्या हो गया आपका, खाना। ठीक है, खा रहा है, और इसकी उसकी विशेषता क्या है, धीरे धीरे।
चलो वहां चले। अब देखो चलना है, कहाँ चलना है, वहां चलना है। अनामिका जोर जोर से गा रही है, गाना गा रही है, देखो गा रही है, क्रियापद हो गया, विशेषता क्या होगी, जोर जोर। वर्षा ऋतु में पानी रात भर पड़ता रहा, तो यहाँ पे आ जाएगा रात भर। फिर है वह प्रतिदिन आता है, आना हो गया, यहाँ पे इसकी विशेषता क्या होगी, प्रतिदिन। नेक्स्ट आपका देखो कुछ उसी में से दे दिए गए हैं, इनको आपने देख लेना है। इसको आपने स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जैसे देखो है यहाँ पे, शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है, क्रिया विशेषण छाट करके लिखिए। तो यहाँ पे स्कूल के सामने क्या लग गया, प्रतिदिन, तो यहाँ पे आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिदिन हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी का आंसर्स भी आपको नीचे मिल जाएगा। तो बस इतने ही ये जो है समुच्चय बोधक और क्रिया विशेषण सब ये आपने छाट लेने हैं। और उसका नेक्स्ट है आपका, देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, निर्देशानुसार परिवर्तन कीजिए। क्वेश्चन आपके उसमें आ जाएगा, सरल वाक्य में बदलिए, प्रश्नवाचक में बदलिए, निषेधात्मक में बदलिए। सरल में देखो जैसे लता घर आई और उसने पत्र लिखा, तो ये एक आपका हो गया वाक्य, ठीक है, मिश्र वाक्य आप बोल सकते हैं। तो सिंपल हम इसको सरल वाक्य में बदलना है, तो लता ने घर आकर पत्र लिखा, सरल वाक्य में। फिर है वह कल विद्यालय नहीं गया, तो इसको प्रश्नवाचक में बदलना है। तो सिंपल आपने क्या लगा देना है, प्रश्नवाचक शब्द लगाने हैं, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कि वह कल विद्यालय क्यों नहीं गया। फिर और इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे देखो वह कल विद्यालय क्यों नहीं गया, ठीक है। फिर अगला है, क्या तुमने खाना खाया, निषेध में बदलना है, यानी नहीं लगा देना वाक्य में। तो यहाँ पे आ जाएगा तुमने खाना नहीं खाया, या फिर क्या तुमने खाना नहीं खाया, इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। फिर रात को आकाश में तारों का मेला लग गया, संयुक्त वाक्य में बदलना है। संयुक्त में क्या था, रात हो गई और आकाश में तारों का मेला लग गया। इस तरह से आपने ये बाकी भी पढ़ लेने हैं, सिर्फ एक बार इसको आप पढ़ेंगे आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो इसलिए आपने इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक या दो बार पढ़ लेंगे इनफ है इसको। ठीक है, वापस मैं नेक्स्ट लेकर चलता हूँ आपको। ये सारे एक ही तरह के सारे प्रश्न हैं, जिसमें आपको अ, एक दे दिया जाएगा कि हाँ इसके अनुसार इसको चेंज करो। ठीक है, निर्देश मिल जाएगा क्वेश्चन के पीछे ही, तो उसको आपने देख लेना है। सारे जितने इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे फिर आ जाता है वाच्य परिवर्तन करना है। वाच्य परिवर्तन कैसे, देखो वाच्य आपके कौन से हो जाएंगे, कर्तृवाच्य हो गया, कर्मवाच्य हो गया, ठीक है। तो उससे पढ़ा नहीं जा सकता, तो इसका क्या हो जाएगा, वह नहीं पढ़ता। फिर है शोभा भाग नहीं सकती, तो इसका हो जाएगा शोभा भागती नहीं है। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल पा रहे हैं। सुरेश हंस नहीं पाता, सुरेश से हंसा नहीं जाता, मतलब चेंज कर देना है। फिर है गर्मियों में छत पर सोते हैं, गर्मियों में छत पर सोया जाता है। क्या मुझे धोखा दिया है, क्या मुझे धोखा दिया गया है। ये थे आपके सारे किस्में कर्तृवाच्य में, ठीक है। अ, उसका नेक्स्ट जो है भाववाच्य में बदलना है, यहाँ पे आपको बोल दिया गया है। भाव यानी जहाँ पर कोई भाव व्यक्त हो रहा हो। देखो पक्षी उड़ते हैं, सिंपली हमने बोल दिया। फिर अब जब हम इसको चेंज कर देंगे, तो पक्षियों द्वारा उड़ा नहीं जाता, थोड़ी सी यहाँ पे फीलिंग्स आ गई है। फिर बच्चे खेलेंगे, तो बच्चों से खेला जाएगा। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है। बच्चे जागेंगे, बच्चों से जागा जाएगा। फिर है राम नहीं सोता, तो इसका हो जाएगा राम से नहीं सोया जाता। ऐसे आपने बाकी देख लेने हैं। फिर है कर्मवाच्य में बदलिए, तो कर्मवाच्य आपने यहाँ पर देख लेना है। भरत पुस्तक पढ़ता है, भरत द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। सिंपल आपने द्वारा लगा देनी है, कर्मवाच्य में बदलने के लिए द्वारा लगा देना है, कर्मवाच्य में चेंज करने के लिए। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है। देखो जैसे रजय ने पुस्तक पढ़ी, द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। तुम लिख नहीं सकते, तुमसे नहीं लिखा जा सकता। रमेश दूध नहीं पी रहा है, रमेश द्वारा दूध नहीं पिया जा रहा। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से देख लेना है, सिंपल है। नेक्स्ट आपका देखो कर्तृवाच्य में बदलिए, तो कर्तृवाच्य में देखो आपका हो जाएगा, बालक से पत्र लिखा जाता है, बालक पत्र लिखता है। बच्चों से खेला जाएगा, बच्चे खेलेंगे। फिर है राम से पढ़ा नहीं जाता, राम नहीं पढ़ता। ये आपने देख लेना। फिर है अगला कि निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। अब ये देखो यहाँ पर क्योंकि इनका कंफर्म नहीं है कि कौन सा आ जाएगा, तो इसलिए मैंने आपको टॉप 30, टॉप 50, तो टॉप 30 दे दिए हैं कि इन 30 को आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको ये क्लियर रहेगा कि हाँ इसका ये हो सकता है। ऑप्शन मिलते हैं आपको वहाँ पर इजिली, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर जितने मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनको आपने एक बार वीडियो रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेना है, जो बच्चे पीडीएफ परचेज नहीं कर रहे हैं। और बाकी कोई डाउट आपके मन में तो आप इजिली कमेंट बॉक्स में या फिर हमको व्हाट्सएप पर भी कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो ये आपके कंप्लीट देखो हमने यहाँ पर दे दिए हैं, इनको आपने पढ़ लेना है, सिर्फ एक बार पढ़ लेना है, आपको ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट आपके कुछ जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं इसी से, अनेकार्थी शब्द जैसे है उद्धि शब्द का कौन सा अर्थ सही नहीं है, तो इसका हो जाएगा उत्तम दधि। फिर एक शब्द के सही अर्थ को चुनकर लिखिए, तो इसका हो जाएगा हाथी। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से पयोदर का अर्थ छाटिए, तो इसका हो जाएगा बादल। फिर है कुल शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता है, तो ये हो जाएगा वंश। फिर है इनमें से कौन सा शब्द करके अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता, चांदनी। फिर है
निम्नलिखित शब्दों में से अरुण का अर्थ छाट कर लिखना है। अरुण मतलब सूर्य का सारथी। फिर है राकेश शब्द का अर्थ नहीं है दिनकर। समुद्र का अर्थ छाटना है निर्धि। कमल शब्द का अर्थ नहीं है कौन सा, वारिद। फिर है कच शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है, इसका होता है केश। फिर है चपला का सही अर्थ नहीं है जमीन। फिर है हरदी, हरि का अर्थ किसमें प्रयुक्त होता है, नारद में। नहीं होता है, ये आपसे पूछा है नारद के लिए। फिर है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है इंदु। फिर है समानार्थी शब्द लिखना है भ्रमर का, तो इसको हो जाएगा मधु। नेक्स्ट आपका समुद्र का पर्यायवाची जलद, और सॉरी सूर्य का जो पर्यायवाची नहीं है तो इसका हो जाएगा जलद। कमल का समानार्थी बताना है तो हो जाएगा नीरज। फिर है कमल का पर्यायवाची शब्द बताना है वारिज। गुरु का अर्थ नहीं है शिखर। और उसके बाद सूर्य शब्द का अर्थ नहीं है भारती। अंधकार शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है, तमस के लिए। सागर का समानार्थी नहीं है पंकज। कोई उधर शब्द का अर्थ छाटना है तो बादल हो जाएगा इसका। ठीक है, और उसका नेक्स्ट आपके कुछ और यहाँ पर दे दिए गए हैं, इनको आपने देख लेना है। समानार्थी शब्द लिखने हैं, तो जो बच्चे पीडीएफ परचेज कर लेंगे उनके लिए इजी हो जाएगा कि बार बार आगे पीछे नहीं करना पड़ेगा। लास्ट आपका सकर्मक हमने स्टार्टिंग में देख लिया। सकर्मक अकर्मक आपने देख लेनी है इनकी डेफिनेशन। तो इसी के साथ बच्चों जो आपका ग्रामर सेक्शन है 10 नंबर का वो कंप्लीट होता है। सिर्फ आपको इतने ही क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। अगर आपने ये प्रिपेयर कर लिया आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आई होप बच्चों सारे क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे, और कोई भी डाउट आपके मन में हो आप इसलिए हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो पार्ट है वो आपका इवनिंग में आ जाएगा। ठीक है, व्याकरण सॉरी इवनिंग में नहीं मॉर्निंग में आएगा। व्याकरण के बाद नेक्स्ट जो पार्ट आपका रहने वाला है वो है पाठ्य पुस्तक। मॉर्निंग में आपका काव्यखंड और इवनिंग में आपका गद्यखंड आ जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है वो उसमें आ जाएगा आपका संस्कृत और दूसरी किताब जो कि आपकी है। ठीक है, उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो तो टोटल सारे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे आपको। एक दिन में 2 वीडियो आपको मिलती रहेगी आपकी सब्जेक्ट की। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहेगा। बाकी जो बच्चे पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं आप हमको व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट वेबसाइट पर जाकर के आप इनको ले सकते हैं। और कोई डाउट कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आप इसलिए हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगेन आप सभी को बेस्ट विशेस हैं फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2024। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पाठ्य पुस्तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।